Assalamu alaikum dear students of class 9th. Physics chapter number 2 kinematics. Topic 2.4 terms associated with motion. Today we are going to discuss the remaining terms associated with motion. In previous lecture we discussed about position, distance and displacement. And today we are going to discuss about the speed, velocity, uniform speed, uniform velocity and acceleration. मोशन से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जिसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट का वर्ड फिजिक्स की दुनिया में जब कहीं भी और जहां कहीं भी बोला जाता है, इससे मुराद होती है कि क्वांटिटी, यानी जिस भी क्वांटिटी के साथ रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ का वर्ड आता है उस क्वांटिटी का टाइम से रिलेशन बनता है। यानी अगर आप देखें इसको तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एनी क्वांटिटी विच वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कोई भी क्वांटिटी जिसका रिलेशन टाइम के साथ हो और टाइम से वो वेरी करती जाए, चेंज होती जाए, उसके लिए रेट का वर्ड आता है। या सिंपल लैंग्वेज में एनी क्वांटिटी विच इज डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कोई भी क्वांटिटी जिसे हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा रेट ऑफ या रेट ऑफ चेंज का। और ये फिजिक्स 9th में और 10th में कई दफा ये वर्डिंग आप देखेंगे, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट होना जरूरी है कि जब भी रेट का वर्ड आए डेफिनेशन के अंदर तो इमीडिएट आपको क्लिक करना चाहिए कि जिस भी क्वांटिटी के लिए रेट का वर्ड आ रहा है वो क्वांटिटी टाइम पे डिवाइड होगी, यानी टाइम के साथ वेरी करेगी, चेंज करेगी। यहां कुछ एग्जांपल्स हैं। इनमें सबसे पहले एस यानी डिस्टेंस जो कि टाइम पे चेंज हो रहा है, सेकंड नंबर पे डी डिस्प्लेसमेंट, थर्ड पे वी वेलोसिटी, फोर्थ पे वर्क डन एंड लास्ट वन इज चार्ज। तो जब इनको पढ़ते हैं, हम रीड करते हैं डेफिनेशंस को, तो इसमें सबसे पहले वाले पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, सेकंड यानी डी ओवर टी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिमिलरली रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड द लास्ट वन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी इन सब में आप देखें एक वर्ड कॉमन है, रेट का वर्ड। तो जब कभी भी याद रखें रेट का वर्ड आए डेफिनेशन में तो उससे मुराद क्या होगी कि वो क्वांटिटी टाइम पे डिवाइड करेगी, जैसा कि यहां हर एक क्वांटिटी को टाइम पे डिवाइड किया जा रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पीड, द टर्म एसोसिएटेड विद मोशन में। अब हम स्पीड को डिस्कस करते हैं कि स्पीड क्या है। डेफिनेशन देखें, द डिस्टेंस, येलोइश किया गया वर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम से मुराद कोई भी फिक्स टाइम, कोई भी पर्टिकुलर मेजर्ड टाइम को कहते हैं, इज कॉल्ड इट्स स्पीड। या आप कह सकते हैं जो अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स स्पीड। पहली डेफिनेशन के अंदर वर्ड डिस्टेंस को येलो किया और दूसरे में भी, और दोनों में रेड कलर से रेट को यानी टाइम को शो ऑफ किया, ताकि आपको पता चले कि ये कीवर्ड्स हैं, ये इस डेफिनेशन के कीवर्ड्स हैं, इनके बगैर डेफिनेशन आपकी गलत हो जाएगी। तो स्पीड के लिए वर्ड क्या यूज किया जाएगा, डिस्टेंस का चेंज होना टाइम के साथ। और डिस्टेंस के बारे में हम पढ़ चुके प्रीवियस लेक्चर में। व्हाट इज द डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है उसकी लंबाई को हम कहते हैं, सॉरी जितना भी डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जितना फासला होता है यानी लेंथ जो होती है उसको आप कहते हैं डिस्टेंस। और यूनिट टाइम में आप जितना डिस्टेंस, यानी किसी फिक्स टाइम के अंदर जितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे वो कहलाएगा आपकी स्पीड। अगर आप कम टाइम में ज्यादा कवर करते हैं तो इसका मतलब है आपकी स्पीड ज्यादा है। अगर आप ज्यादा टाइम लगा के कम डिस्टेंस करते हैं मतलब स्पीड आपकी कम है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है।
इसीलिए जब भी मैंने कहा कि किसी भी क्वांटिटी को टाइम में डिवाइड करेंगे, टाइम से कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए रेट का वर्ड भी यूज होता है। यही वजह है सेकेंड डेफिनेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और यहाँ जो ब्रैकेट में एस है वो डिस्टेंस की सिंबल है। ये भी प्रीवियस लेक्चर का पार्ट था। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस को आपने पढ़ा था ये स्केलर है, इसलिए उसी की निस्बत से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें आप डायरेक्शन को बिल्कुल मेंशन नहीं कर रहे होते हैं। इसी तरह इसको डिनोट किया जाता है v के साथ, यानी स्पीड को सिंबल क्या दी जाती है? v। कुछ बच्चे गलती से कभी कभार इसे s से लिख देते हैं, तो बेटा s डिस्टेंस के लिए है, स्पीड के लिए v का वर्ड यूज होता है, v लेटर। और इसका फॉर्मूला होता है जी v इज इक्वल टू एस ओवर टी। s डिस्टेंस के लिए, t टाइम के लिए, तो s ओवर टी यानी डिस्टेंस ओवर टाइम। इसी को ही हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और जब बात करेंगे इसके यूनिट की तो वो होता है मीटर पर सेकेंड, यानी डिस्टेंस को मीटर में काउंट करते हैं, जबकि टाइम को टी पे तो मीटर पर सेकेंड। और इसको लिखा कैसे जाता है? m डिवाइडेड बाय s, या ms पावर -1 लिखा जाए तो उसका भी यही मतलब है। ये दोनों तरीकों से ठीक है। ये इसका हो गया यूनिट। ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट के तौर पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी। सिमिलर है ये भी स्पीड के, लेकिन इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाती है, यानी स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी आता है। लिहाजा इसकी डेफिनेशन भी उससे मिलती जुलती ही है कि फर्क सिर्फ एक वर्ड का आ रहा है, येलो कलर का। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डी ऑफ अ बॉडी। अगर आप कंपेयर करें तो स्पीड में डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है। बाकी वर्डिंग सेम टू सेम है, डेफिनेशन सेम है दोनों की, सिर्फ एक वर्ड का चेंज है कि स्पीड में डिस्टेंस होना चाहिए और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये प्रीवियस लेक्चर में क्लियर हो गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी डायरेक्शन होती है। लिहाजा इसी वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, और वेलोसिटी भी फिर क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि इसकी सिंबल भी v ही है। ये याद रखना स्टूडेंट्स आपने, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की सिंबल तो v ही है, लेकिन इन दोनों का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पीड में फॉर्मूला था v इज इक्वल टू एस ओवर टी, एस फॉर डिस्टेंस, जबकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को d से लिखते हैं, लिहाजा फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू डी ओवर टी। और इसका यूनिट भी सेम, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में ही मेजर किया जाता है, जबकि इसका यूनिट लिखने का भी सेम वे है, मीटर पर सेकंड या ms पावर -1। Now students, we are going to discuss the term uniform speed. Here the uniform word describes the whole definition. यानी यूनिफॉर्म से मुराद यहाँ पे क्या है कि सेम चीज का होना, किसी एक रेगुलरिटी, एक फॉर्मेट का होना। सिमिलरली स्पीड की डेफिनेशन हमने देख ली कि डिस्टेंस का कवर होना टाइम के साथ साथ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। लेकिन अगर स्पीड और डिस्टेंस इक्वली चेंज हो रहे हो, जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में है, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी? इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। यानी इंटरवल छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के। टाइम इंटरवल का मतलब होता है कि स्टार्ट और एंड का टाइम, इंटरवल से ये मुराद होती है। तो अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम में इक्वल, यानी फर्स्ट 5 मिनट्स में सपोज 10 किलोमीटर, नेक्स्ट में 5 में फिर 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 में फिर 10 किलोमीटर, यानी इक्वल टाइम ले रही है और इक्वली डिस्टेंस कवर करती जा रही है, तो इस सिमिलैरिटी को, इक्वलिटी को फिर आप क्या नाम देते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक यहाँ बॉडी है, बॉल समझ लें आप इसको। तो जब ये मूव करती है, डिस्टेंस कवर किया अब इसने, जिगजैग पाथ है,
ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि सपोज करते हैं इसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और 5 मिनट लगे इसको। दोबारा से इसने फिर से डिस्टेंस कवर किया और फिर इसको 5 मिनट ही लगे और 20 किलोमीटर ही हुआ। फिर डिस्टेंस कवर किया और वो भी 20 किलोमीटर 5 मिनट में ही कवर किया। अब आप गौर करें, हर दफा किलोमीटर्स भी सेम है, यानी डिस्टेंस भी सेम है और टाइम भी सेम है। लिहाजा ऐसे केस में स्पीड को आप क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। और यहां एक और चीज आप गौर करें कि अप एंड डाउन जिग जैग पाथ पे मूव किया गया है, लिहाजा ये शो करता है कि इसने डिस्टेंस कवर किया। अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव करता। नेक्स्ट हमारे पास आ गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी सिमिलर है जैसे स्पीड, जस्ट एक वर्ड का डिफरेंस है। जैसे स्पीड के अंदर वर्ड डिस्टेंस यूज किया था, सिमिलरली वेलोसिटी के अंदर वर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। डेफिनेशन बिल्कुल सेम है कि देखें, अगर कोई चीज इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, स्पीड में क्या था? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, और यहां पे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। और इसके लिए भी एग्जांपल उसी तरह से, लेकिन अब स्ट्रेट पाथ पे मूवमेंट है। स्ट्रेट पाथ से मूवमेंट से मुराद क्या हुई कि डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, यानी फर्स्ट 5 मिनट में 20 किलोमीटर हो गया, नेक्स्ट 5 मिनट में फिर से 20 हो गया, एंड नेक्स्ट 5 मिनट्स में अगेन 20 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया। तो ये कहलाएगा सेम होना, इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अब हम फाइनल टर्म एसोसिएटेड विद मोशन के तरफ जा रहे हैं, जो कि एक्सेलरेशन है, और ये इस आर्टिकल का लास्ट पॉइंट है। एक्सेलरेशन क्या है जी? एक्सेलरेशन इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे पहले ही मैंने बता चुका कि रेट ऑफ चेंज का जब भी मतलब आए तो उसका मतलब है क्वांटिटी ने टाइम पे डिवाइड होना है, और क्वांटिटी यहां पे क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी। तो मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी अगर टाइम के लिहाज से चेंज हो तो उसे बोलते हैं आप एक्सेलरेशन। और ये आपके पास चूंकि वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसे ए से रिप्रेजेंट, स्मॉल ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई यानी इनिशियल कहते हैं शुरू वाली वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय टाइम। गौर करें यहां फिर से ये टाइम पे डिवाइड हुआ, इसी वजह से इसके लिए रेट ऑफ चेंज का वर्ड यूज किया गया। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, और इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर एस यानी एम एस पावर -2 लिखा जाता है। आज का और पिछला कुछ लेक्चर समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या क्वांटिटीज को और किस किस तरह की क्वांटिटीज को रीड किया और कौन सी टर्म्स किसके साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले अगर चैप्टर की समरी देखें, जितना हमने पढ़ा, तो सबसे पहली बात आती है ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो कहलाती हैं स्केलर, और जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है बेटा वो कहलाते हैं वेक्टर्स। स्केलर के अंदर फिर अगर आप देखें फर्दर डिवीजन जब आई तो हमने देखा डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ये कहलाता था स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड था। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट की जब बात आती है तो उसमें आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, लिहाजा ये एक वेक्टर क्वांटिटी। फिर जब टाइम से डिवाइड किया गया दोनों को, डिस्टेंस को भी और डिस्प्लेसमेंट को, तो हमें क्वांटिटीज क्या मिली कि डिस्टेंस को जब टाइम पे डिवाइड करते हैं यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलती है वेलोसिटी। एंड फाइनली
जब हम वेलोसिटी को मजीद टाइम पे डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक लास्ट टर्म मिलती है एक्सेलरेशन। ये थी अभी तक की आपकी टोटल चैप्टर की बेसिक समरी, जिसमें आप स्केलर वेक्टर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड फाइनली एक्सेलरेशन तक अपने तमाम टॉपिक्स को कवर करते हैं। इन सभी चीज़ों में आपके पास ढेर सारे एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें और ट्राई करें अपनी होमवर्क कॉपीज़ के अंदर भी इसको लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्राफ्स को डील करेंगे। फी अमानिल्लाह।